माननीय मंत्री जी के जवाब के साथ डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स खत्म हुआ। नाउ विल टेक अप डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला टू रेज a discussion on the working of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। शुक्रिया सभापति जी। कृषि एवं किसान कल्याण शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण को शकुनी की चौपड़ का मोहरा बना रखा है। वक्त की मांग है कि 72 करोड़ देश के अन्नदाता किसानों और खेत मजदूरों को कौरवों के इस चक्रव्यूह से अब निजात दिलवाई जाए। किसान की आय दुगनी करने, किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने, किसान का दर्द बांटने 10 साल में अनेकों जुमले गढ़े गए, पर किसान को मिला क्या? केवल सरकार की दुत्कार, दिल्ली की सीमाओं पर नश्तरों और लाठियों की मार और आत्महत्या की हार। दिखावे के लिए किसानों की आरती तो उतारते हैं, पर असलियत में ये वो लोग हैं जो किसान के राह में कील, कांटे और नश्तर बिछवाते। काश इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा होता। एंड आई विल ओनली कोट 4 लाइन सर। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। सर, किसानों की ये दुर्दशा क्यों हुई? किसानों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है? दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। किसान की नंबर 1, किसान की आय दुगनी करने का वादा जुमला साबित हुआ। 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में बरेली में प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। खिलाफ लिखी थी आपातकाल को हटाने के लिए। देखिए, वास्तु स्थिति यह है कि आपके ऊपर बिल्कुल ठीक लागू होती। सर, ये ऐसे सब भाजपाई ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं, नहीं थी आपातकाल वाली, ये ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं कि किसान 27 रुपया रोज कमाता है, केवल 27 रुपया। आप स्वयं एक ऐसे किसान की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, अंदाजा लगाइए। और प्रधानमंत्री जी और उनके कृषि मंत्री उसे दुगनी आमदनी बताते। ये मैं नहीं कह रहा, मैं NSSO की 2021 की रिपोर्ट लेकर आया हूं। आप कहेंगे तो मैं उसे सदन के पटल पर रख दूंगा। और यही नहीं, 24 मार्च 2022 को कहते थे ना 2022 तक आय दुगनी होगी। इनकी 37वीं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, उसने ये स्वीकार किया कि किसान की आय दुगनी होने की बजाय उल्टा कम हो गई। आई विल लाइक टू सर, विद योर परमिशन, just read a line from that report, para 1.35. But there is no denial that major task for doubling of income of farmers lies with the Department of Agriculture and Farmers Welfare. It appears from the reply furnished by the department that the department is far from doubling the income of farmers. Rather, in some states it has come down. Correct. सर, एक और पहलू आपके संज्ञान में लाऊंगा। खेती का लंबा चौड़ा बजट करने की शेखी कल बघारी गई, पर 5 साल में वास्तविकता क्या है? 5 साल में इन्होंने खेती के बजट से 1 लाख करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया। सर, 2 पहलू आपके संज्ञान में लाऊंगा। साल 2020-21 में देश में कृषि का बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.47% था। साल 2024-25 में आदरणीय मंत्री जी
कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.74% रह गया, यानी आधा कम कर दिया। शर्म की बात है। बजट 2024-25 पर जब आपने मुझे मौका दिया तो मैंने खुलासा किया था कि 10 साल में खेती की 6 बड़ी स्कीमों का आपने 3 लाख करोड़ काट दिया। आज एक और खुलासा लेकर आया हूं। उस पिछले वाले का ना कृषि मंत्री ने जवाब दिया, ना वित्त मंत्री ने जवाब दिया। अब एक और नया खुलासा लेकर आया हूं जो इनकी खेती विरोधी मानसिकता को दिखाता है। 5 सालों में मोदी सरकार ने, जिसके आंकड़े अब उपलब्ध हैं बजट में, मोदी सरकार ने खेती के विभाग का 1 लाख करोड़ बजट सरेंडर कर दिया। शर्म की बात है। 2018-19 में 21,043 करोड़ सरेंडर किया। 2019-20 में आपने 34,518 करोड़ सरेंडर किया। 2020-21 में आपने 23,825 करोड़ सरेंडर किया। 21-22 में आपने 429 करोड़ सरेंडर किया और 2022-23 में 19,762 करोड़ सरेंडर किया। 1 लाख करोड़ सरेंडर करते हैं और किसान के कल्याण की बात भी करते हैं। सर, अगला एक पहलू आपके समक्ष रखूंगा। पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका बड़ा ढोल पीटा गया, पर कुसुम की जगह किसान के रास्ते में आपने कांटे बिछा दिए। सर, साल 2019 में बजट में इसी सरकार ने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की। 2 टारगेट्स और दिए। कहा गया कि 17.5 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए जाएंगे। यह भी कहा गया कि 10 लाख किसानों के बिजली ट्यूबवेल को भी सोलर ट्यूबवेल में बदल दिया जाएगा। कल मैंने, आदरणीय मंत्री जी, आपकी वेबसाइट देखी और पीएम कुसुम के आंकड़े निकाले। आप भी चौंक जाएंगे। इनकी वेबसाइट पर कल शाम तक जो लिखा, मैं कॉपी लेकर आया हूं, कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा। सिर्फ 1,61,640 इंडिविजुअल सोलर पंप सैंक्शन 5 साल में किए, 2019 से 30 जून 2024 तक, और लगाए कितने? 2,644। 2,644 पंप लगाकर कहते हैं देश के किसान की हालत बदल जाएगी। 72 करोड़ किसानों की। दूसरा, 17.5 लाख कहा था सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, सैंक्शन किए 13,54,315 और लगाए कितने? 3,97,437, केवल 22%। 72 करोड़ किसानों के लिए 4 लाख सोलर पंप लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तीसरा, 10,000 मेगावाट बोलते हैं कि सोलर कैपेसिटी लगाएंगे, सैंक्शन की 8,112 मेगावाट और लगाई कितनी? 256 मेगावाट। शर्म की बात है कि ये अपने आप में किसान से क्रूर मजाक है। ये कुसुम की जगह कांटे बोना नहीं तो क्या है? एक और पहलू, कल वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, उसकी ढोल की पोल भी खुली हुई। बजट 2020 में 15 मई 2020 को पहली बार आपकी सरकार ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। बड़ी बड़ी प्रेस वार्ताएं की, अखबार में इश्तेहार दिए, खबर छपी। वित्त मंत्री जी ने कल क्या कहा? खुद मान लिया कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सैंक्शन किए हैं 5 साल में, यानी 65,000 करोड़ तो पहले दिन ही छोड़ दिए। 5 साल में केवल 35,000 करोड़। अब क्योंकि उन्होंने वहां वर्ड सैंक्शन इस्तेमाल किया था तो मैंने जाकर फिर चेक किया तो पता चला वो यहां भी हमें असत्य बोलकर चली गई, क्योंकि उन्होंने ये छिपा लिया कि उस 35,000 करोड़ के सैंक्शन प्रोजेक्ट में केवल 25,504 करोड़ ही जारी किए हैं। 5 साल में 5,000 करोड़ जारी करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर और 72 करोड़ किसानों के कल्याण की बात करते हैं। इससे क्रूर मजाक कोई हो सकता है? एक और पहलू, कल पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए। पीएम फसल बीमा योजना इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना है। उपसभापति जी,
साल 2016-17 से, और मैं इसलिए इनके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा ले आया, साल 2016-17 से 30 जून 2024 तक पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कितना दिया मंत्री जी? 2,29,789 करोड़ या 2,30,000 करोड़ मान लीजिए। और बीमा कंपनियों को मुनाफा कितना हुआ? 63,648 करोड़। यानी किसान को क्लेम कम और बीमा कंपनी को ज्यादा। बीमा कंपनियां 63,648 करोड़ कमाती हैं और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये किस प्रकार की स्कीम है?